आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बोला है अगर एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 है, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, तो बताओ एफ का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1/4 पे क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स लाने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखो ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अगर अपन देखें तो यहाँ भी हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक तरह से सेकेंड ऑर्डर का वेरिएबल है, और ये वाई स्क्वायर हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, नीचे भी हमारा सेकेंड ऑर्डर का वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बोलते क्या है, तो होमोजीनियस। तो होमोजीनियस बोलते हैं इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसमें अपन करते क्या है, तो ऐसे वाले को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को अपन vx पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y को अगर मैं vx पुट करूंगा और उस समय अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, तो देखो इसको चेन रूल से करो। सबसे पहले v को छोड़ा, कांस्टेंट माना, और उस समय x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ा और उस समय v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई dx। तो यहाँ से हमें dy बाई dx का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखो dy बाई dx की जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो dy बाई dx की जगह ये वैल्यू रखो, तो v प्लस x टाइम्स dv बाई dx, dy बाई dx की जगह ये वैल्यू रख दिया, और उस राइट हैंड साइड क्या है 2x, ठीक है। तो 2x और y की जगह अपन क्या रखेंगे, vx प्लस हमारा क्या है यहाँ पे फिर है y स्क्वायर। तो y की जगह पे अपन vx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या है x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को करना क्या है, अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँ तो देखो ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर और नीचे दोनों से, तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 2b, और यहाँ पे क्या बचा हमारा v स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है 2x स्क्वायर, ओके। अब देखो कैंसिल क्या हो गया हमारा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो 2b अपॉन 2 करेंगे तो समय b हो जाएगा, प्लस ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा था b प्लस यहाँ पे x इंटू डी वी बाई डी एक्स था, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ओके, b प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से अपन देखें तो एक b से एक b कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर सकते हैं, यानी कि b वाले को एक साथ एक तरफ कर दो और x वाले को एक तरफ। तो यहाँ से अगर अपन क्या करें, b वाले को एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो है ही, ठीक है। तो इसको मैं x को इधर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/x, और dx को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये dx, ठीक है। अब अपन ये हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सबको अलग कर दिया, ठीक है। यानी v वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड। अब कर देते हैं इंटीग्रेट, तो कर दो इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/v स्क्वायर डी वी, और ये हमारा 1/2 तो कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है 1/x dx, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो अपन ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, अगर अपन देखें फॉर्मूला तो x के पावर n का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना होता है तो वो होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा v के पावर -2 है, तो ये है मेरा v के पावर -2 dv इज इक्वल टू 1/2, और इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है ln x होता है, तो इसको ln x लिख दो, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मान लो। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, v के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ओके, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ln x प्लस c लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे v के पावर -1 को मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन v, और ये -1 था इसलिए मैंने यहाँ पे -1 कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ln √x प्लस c, ठीक है। कैसे, तो देखो हमें मालूम है कि अगर मेरा ln a⁴b हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ b ln a, ठीक है। तो b ln a हमारा एक तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको मैंने ln a⁴b यानी कि ln x⁴ लिख दिया, तो पावर हाफ यानी कि रूट अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब भी हमने किसको पुट किया था, तो देखो यहाँ से अगर अपन भी का वैल्यू निकाले तो भी हमारा क्या मिल जाएगा, y अपॉन एक्स के इक्वल, ठीक है। तो y अपॉन एक्स रख दो यहाँ पे भी की जगह पे, क्या हो जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पे y बाई एक्स रखूंगा तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि x बाई वाई हो जाएगा,
इज इक्वल टू ln अंडर रूट एक्स प्लस सी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन। अब इन्होंने दे क्या रखा है, तो इन्होंने देखो दे रखा है x का वैल्यू 1 पे क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पे क्या है हमारा 2 है। ठीक है, fx का वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 पे अपन देखें तो एट x इक्वल टू 1 पे fx का वैल्यू इन्होंने 2 के इक्वल दे रखा है। तो x का वैल्यू 1 रखो, यानी कि y fx का मतलब क्या होता है y, तो y का वैल्यू 2 दे रखा है, तो x का वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 और y का वैल्यू 2। तो यहाँ पे ln अंडर रूट 1 का मतलब ln 1 प्लस सी, ln 1 हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, ये वैल्यू 0, तो c इज इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस हाफ। ठीक है, तो c का वैल्यू मिल चुका है, तो c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो माइनस हाफ। ओके, तो यहाँ से अपन देखें तो हमें क्या मिला, ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो माइनस एक्स वाई वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिला यहाँ पे देखो ln अंडर रूट एक्स और ये माइनस हाफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि f ऑफ 1/4 का वैल्यू बताओ, यानी fx का वैल्यू बताओ, यानी कि y का वैल्यू बताओ। ठीक है, एट x इक्वल टू 1/4 पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1/4 रखो तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 और ये y तो था ही मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या रखना है 1/4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ। ओके, तो यहाँ से अपन देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये माइनस था। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा ln 1/2 और ये माइनस हाफ। ठीक है, और ये हमारा क्या है माइनस 1/4y। तो यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो देखो उसके लिए अपन क्या करेंगे, माइनस से सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है माइनस ln हाफ और ये प्लस हाफ। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1/4y। ओके, अब देखो अगर इसको मैं रिवर्स करूं, यानी कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ ln हाफ टू द पावर -1 और ये प्लस हाफ लिखा हुआ है, अपन जानते हैं ये देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था अभी। ठीक है, जो पावर में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हो तो उसको पावर में अपन कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा -1 था तो ये मैंने पावर में कर दिया। तो यहाँ से अपन देखें तो ये क्या बन जाएगा ln हाफ के पावर -1, यानी कि अगर मैं 2 कर दूं तो ये पावर 1 हो जाएगा, तो ये ln 2 लिखा हुआ है और ये प्लस हाफ। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/4y की। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो रिवर्स करो तो ये हो जाएगा 4y और ये हमारा क्या आ जाएगा 1/ln 2 प्लस हाफ। ओके, अब देखो अब मैं y का वैल्यू चाहिए तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 से डिवाइड करो इसको तो क्या मिलेगा 1/। ठीक है, 4ln 2 को मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट यहाँ पे ln 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 क्या होता है हमारा 16। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू हाफ यानी कि 2। ठीक है, तो ये हमारा y का वैल्यू डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा डायरेक्टली ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।